वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। शॉर्ट में हम इसको HUP भी बोलते हैं। ओके, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारा दिया गया था सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए। सब एटॉमिक पार्टिकल में लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या स्मॉल एटम्स जो होते हैं वो, उनके लिए हमारा ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल। तो जो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स हैं या माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स हैं, अगर हम उसमें किसी मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम को प्रिसाइजली डिटरमाइन करने की बात करें, तो अगर हम मोमेंटम को प्रिसाइजली डिटरमाइन करेंगे तो उसमें पोजीशन में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी जरूर आ जाएगा, कुछ ना कुछ इनएग्जैक्टनेस जरूर आ जाएगा, एग्जैक्टनेस कम आएगा, तो उसी को हम अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं। तो अगर मोमेंटम को आपने प्रिसाइजली ज्यादा एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन कर लिया तो तब आप मोमेंटम में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी पाएंगे, पोजीशन में अनसर्टेनिटी पाएंगे। और अगर आपने पोजीशन को प्रिसाइजली डिटरमाइन कर दिया तो तब मोमेंटम में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी जरूर आएगा। आप एक्सपेरिमेंट चाहे कितना भी अच्छे से अच्छे कर ले, किसी एक में अनसर्टेनिटी को घटाने की कोशिश करेंगे तो दूसरे में बढ़ जाएगा। सेम ऐसे ही आपको, जैसे आप दो काम एक साथ कर रहे हैं, किसी एक को ज्यादा काम देंगे तो उसमें ज्यादा टाइम देंगे तो उसमें आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा और दूसरे में एक्यूरेसी घट जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आप अगली बार दूसरे को ज्यादा टाइम देंगे तो उसमें एक्यूरेसी उसमें बढ़ जाएगा और फिर पहले वाले का एक्यूरेसी घट जाएगा। ठीक है, तो सेम ऐसे ही आपका ये नेचर के लॉ के अकॉर्डिंग ही है, जैसे हमारा नेचर में आपका चलता है, सेम ऐसे ही आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल भी वर्क करता है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, according to Heisenberg, it is not possible to design an experiment with the help of which one can determine simultaneously the precise या exact या more close to exact precise values of both the position and the momentum of subatomic particles. Okay, and this is called Heisenberg uncertainty principle. इसका जो exact expression आता है मोमेंटम और पोजीशन की फॉर्म में, वो ये आता है: The exact expression of uncertainty principle as given by Heisenberg is delta px into delta x greater than or equal to h upon 4 pi। कितना भी आप अच्छा से अच्छा एक्सपेरिमेंट कर ले, अगर इसमें अनसर्टेनिटी डेल्टा px की कम है और तो इसकी ज्यादा हो जाएगी, या इसकी कम है तो इसकी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन किसी भी तरह से कितना भी एक्यूरेसी के साथ करें, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा अनसर्टेनिटी का, उसका वैल्यू या तो इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई आएगा। ठीक है, इसमें हम h अपॉन 4 पाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं h अपॉन 2 इंटू 2 पाई, और h अपॉन 2 पाई हमारा h कट या h डायरेक्ट होता है, जिसको हम पीछे पढ़ चुके हैं, h कट या h डायरेक्ट। ठीक है, या h क्रॉस भी बोलते हैं इसको, h क्रॉस या h कट का वैल्यू h अपॉन 2 पाई होता है। तो यही एक्सप्रेशन हमारा अब बन जाएगा डेल्टा px इंटू डेल्टा x ग्रेटर देन और इक्वल टू h कट बाई 2। तो जो इसमें हमारा h अपॉन 2 पाई वाला पार्ट था उसको हमने h कट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और एक 2 बचा था नीचे के डिनोमिनेटर की साइड, वो आपका यहाँ आ गया। इस डेल्टा px को हमें पता है मोमेंटम p जो होता है हमारा क्या होता है, m इंटू v होता है। तो डेल्टा px होगा m इंटू डेल्टा vx इंटू डेल्टा x, तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया m इंटू डेल्टा vx इंटू डेल्टा x ग्रेटर देन और इक्वल टू h कट बाई 2, और इसको m को साइड शिफ्ट किया तो डेल्टा vx इंटू डेल्टा x ग्रेटर देन और इक्वल टू h कट बाई 2 हम। लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखना है, अगर हमने यहाँ पर मोमेंटम x डायरेक्शन का लिया है तो अनसर्टेनिटी इन पोजिशन भी x डायरेक्शन का ही होना चाहिए। अगर आपने अनसर्टेनिटी y का लिया है या z का लिया है, मोमेंटम x का लिया है, मीन्स कुछ इस टाइप का डेल्टा px इंटू डेल्टा y, तब इसका वैल्यू इक्वल टू 0 के आएगा, कोई अनसर्टेनिटी नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसमें यहाँ डेल्टा px और डेल्टा x क्या है, डेल्टा x हमारा अनसर्टेनिटी इन, इसको हम रूट मीन स्क्वायर अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं, अनसर्टेनिटी इन मोमेंट पोजीशन, और डेल्टा px क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, या रूट मीन स्क्वायर अनसर्टेनिटी इन, पहला पोजीशन है, दूसरा मोमेंटम है, इन पोजीशन एंड कोरस्पॉन्डिंग अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम रेस्पेक्टिवली। दीज आर डिफाइंड एज, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा px को अंडर रूट एवरेज वैल्यू ऑफ px स्क्वायर, ये माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ px और उसका स्क्वायर। ठीक है, सेम ऐसे ही डेल्टा x एवरेज वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर जो सिंबल हमारा ये कॉनिकल ब्रैकेट की फॉर्म में आ रहा है,
इस सिंबल को हम कॉनिकल ब्रैकेट या इसको हमने पीछे एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू में पढ़ा था कि अगर हम इसके बीच में किसी को वैल्यू रख देते हैं तो उसकी एवरेज वैल्यू या उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहलाती है। वेयर द सिंबल कॉनिकल ब्रैकेट रिप्रेजेंट द एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेशन वैल्यू। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम अनसर्टेनिटी को किसी और टर्म्स में डिफाइन करें तो एक दूसरी टर्म्स भी है जो हम एनर्जी और लाइफ टाइम। हमें पता है जब कोई पार्टिकल की किसी पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा होती है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल होगा तो उसका लाइफ टाइम उतना ही कम हो जाता है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही एनर्जी और लाइफ टाइम की फॉर्म में जो अनसर्टेनिटी का एक्सप्रेशन आता है वो ये होता है डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो अभी हम इसको ही थोड़ा सा और रीअरेंज कर सकते हैं। वो क्या होगा आपका रीअरेंज करके जो मिलेगा हमको डेल्टा ई, हमें पता है ई इक्वल टू क्या होता है हमारा ई इक्वल टू एच इंटू न्यू। तो सेम ऐसी डेल्टा ई को हम लिख सकते हैं एच इंटू डेल्टा न्यू फ्रीक्वेंसी का अनसर्टेनिटी डेल्टा न्यू इंटू डेल्टा टी लाइफ टाइम की अनसर्टेनिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई लिख दूं या h कट बाय 2 लिख दूं, कोई पीछे की साइड की तरह। h को उधर शिफ्ट कर देते हैं, h यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा। तो दूसरी फॉर्म हमारी ये भी बन जाएगी डेल्टा न्यू इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई। इसका h कहाँ गया, क्योंकि ये वाला h नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, h से h कैंसिल हो जाएगा। और दूसरा एक्सप्रेशन हमारा ये किस में आया, अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में कितना अनसर्टेनिटी है इन फ्रीक्वेंसी या एनर्जी ऑफ द पार्टिकल की फॉर्म में फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डेल्टा टी क्या है, लाइफ टाइम की अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन लाइफ टाइम। हमें पता है जितना एनर्जी ज्यादा होगा लाइफ टाइम उतना ही कम हो जाएगा। ओके।